Morning class. Today we are going to discuss a topic jobless growth, which is given on page number 230 on your note on your book. So start with this lesson, jobless growth. What do we actually mean by jobless growth? Jobless recovery or jobless growth is an economic phenomenon in which a macro economy experiences growth while maintaining or decreasing its level of एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर हम एक बात करें कि जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है, तो जॉबलेस ग्रोथ या वो एक इकोनॉमिक फिनोमिनन है हमारा एक तरीके का, जहाँ पर कोई भी इकोनॉमी जो है वो क्या देख रही है कि हमारी बढ़वार तो हो रही है, हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन जॉब्स पैदा नहीं हो रही हैं, जॉब्स राइज नहीं हो रही हैं। If we will say economic growth occurs when GDP rises, it implies increase in the level of output। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, जब GDP बढ़ती है तब राइज होती है। यानी कि जो हमारा जैसे जैसे GDP बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी आर्थिक रूप से प्रगति होती चली जाएगी। इसी तरीके से इससे पता क्या लगता है कि जो हमारा आउटपुट का लेवल है वो बढ़ रहा है, यानी कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। अब उत्पादन होता कैसे, पहले ये समझते हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है। तो इसको भी हम इसको समझते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है बेटर टेक्नोलॉजी। पहला तरीका क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें, काम दें और उनसे उत्पादन कराएं, काम करवाएं। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि बेटर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, मैन पावर का कम यूज़ करें, और हमारा क्या होगा कि हम इससे जो है वो ज़्यादा जो है वो कर पाएंगे। तो पुअर कंट्रीज जैसे कि इंडिया है हमारी, ठीक है, वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत ज़्यादा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुद्दे की बात हो जाती है। जब इसको हम जो है कहना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की बात आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि पॉवर्टी जो होती है, कहना चाहिए कि एक तरीके से जब हम कहें कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने वाली है तो हम मान लेते हैं कि पॉवर्टी कॉम्बैट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है, यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो GDP है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बढ़ रही है। हम जो इंडिया में देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा आश्रित होते चला रहे हैं और हम ह्यूमन कैपिटल की तरफ, लोगों की तरफ जो है कम आकर्षित हो रहे हैं। और हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हम किसके थ्रू बढ़ रहे हैं, वो हम बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई, पहला बताया कि ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा बताया बेटर टेक्नोलॉजी, है ना। तो इंडिया जो है वो क्या कर रही है कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी की तरफ, स्किल्स की तरफ जो है वो नहीं देख रही है। अगर हम एक समअप के तौर पे बात करें कि जॉबलेस ग्रोथ किसे कहते हैं, तो जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज ओइंग टू innovative technology without any perceptible rise in the level of employment. Jobless growth leads to chronic unemployment even when there is a rise in GDP। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर GDP बढ़ भी रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है, उसके बाद भी हम जॉबलेस हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। जो इंडिया है उसने 150 मिलियन जॉब्स इस दशक में जो है वो क्रिएट की हैं। और जो लेबर यूनियंस हैं और जो पॉलिसीज़ हैं इनकी, ठीक है, डेवलप स्किल्स करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सही भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि जो है इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है, तो यस, इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉबलेस ग्रोथ है। आज के टाइम पे व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कारण क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी पर अधिक से अधिक आश्रित होना। अब बात आती है कि हम एम्प्लॉयमेंट पर कम और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा आश्रित क्यों है, वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो रीज़न इज़ कि जो ग्रोथ प्रोसेस है वो MNCs ने बहुत ज़्यादा हाईजैक कर लिया। MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। ये जो कंपनी है ये क्या करना चाहती हैं कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो क्या करना चाहती हैं, हाई ग्रोथ अचीव करना चाहती हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है ना। तो जितना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आश्रित रहेंगी उतना ज़्यादा इनको जो है वो ये मैन पावर का यूज़ को जो है वो क्या करने लगेंगी, छोड़ने लगेंगी। तो वहीं पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है वो
these companies specialize in achieving high growth through efficient technology rather than through greater use of manpower. So we can end up this session by saying that this phenomenon is coined by economist Nick Verna in the early 1990s, and during the period of 1951 to 2000, while economic growth, or we can say rate of GDP has risen from 3.6% to 8% per annum. So growth rate of employment has tended to slide down from 1.5% to just about 1%. The growing gulf between the two rates is an alarming sign for a country where jobless labor forces has tended to swell over time. At that time, Nick Verna was coined this term of jobless growth. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ कोई भी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, लेकिन वहाँ पर ग्रो करने के जो दो रीज़न हैं उनमें से वो किसको अडॉप्ट कर रही है, सेकंड वन को, जो क्या था हमारा कि टेक्नोलॉजी पे आश्रित है, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ग्रोथ कर रही है, ना कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के थ्रू। इस तरीके से क्या होता है हमारा कि कोई भी कंट्री जो है वो जॉबलेस ग्रोथ कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। Thank you, class.